जानलेवा बीमारी क्या है उसने देख ली। अब सवाल ये है, जो 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो किसके नाम है? ये देखो, पूरी दुनिया में इसकी मरने की खबरें छप रही हैं और ये यहाँ जीने की उम्मीद लिए बैठा है। जो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है उसको दुनिया छोड़ने पे मैं मजबूर करूंगी। तुम्हें किडनी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास वैसे भी कम टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी किडनी निकाल के तुम्हारे भाई रॉनी को लगा दो। किडनी ट्रांसप्लांट? वैसे अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो, इस पे और 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे साइन करो। अपनी सारी जायदाद अपनी माँ के नाम करो। आप ये कैसे कर सकते हो? आप मेरी माँ हो। बदनसीबी से तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपने बेवकूफ बाप की बदौलत। डिवोर्स के बाद वो हर महीने तुम्हारे नाम पे मुझे पैसे भेजता था, तभी अब तक तुम्हें जिंदा रखा, नहीं तो तुम्हें मैं कब से मार देती। लेकिन आप तो कहती थी कि पापा मुझसे नफरत करते थे। वो मेरी फिक्र नहीं करते थे। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना तो इंसान की फितरत होती है। इंसान नहीं, हैवान है आप। और तू कौन है? जिस बाप ने पूरी जिंदगी तेरी इतनी चिंता की, उसे तूने अकेला छोड़ दिया। बाईपास सर्जरी अभी नहीं की तो आपके पिताजी नहीं बचेंगे। इसमें आपके साइन चाहिए। ध्यान से पढ़िए डॉक्टर, इसमें लिखा है कि करीबी रिश्तेदार, और मेरा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। अब ये मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है बाबू। अब तो सारी दुनिया देखेगी मिसेस तृप्ति बंसल को करोड़ों की मालकिन बनते हुए। टाइम वेस्ट मत करो, बी अ गुड बॉय। पापा, मैं आपकी माफी का हकदार तो नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर आपको सिर्फ दर्द और दुख दिए हैं, और अगर भगवान ने एक बार और मौका दिया आपका बेटा बनने का, तो सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका गुरूर बनकर आऊंगा। ये मैं यहाँ कैसे आया? वो हॉस्पिटल, मॉम, ये तो मेरे बचपन का घर। 2018, क्या भगवान ने सच में मुझे एक और मौका दिया है? अरे ये तो मेरे बचपन वाला चेहरा है, और ये छोटे हाथ भी। मतलब मैं अपने पास्ट में वापस। मैं ना अब ये शादी में बिल्कुल नहीं रह सकती। मॉम डैड की वो बचपन वाली लड़ाइयाँ। ये लो डिवोर्स पेपर, और इसे अभी के अभी साइन करो। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आशु का तुम्हारे बिना क्या होगा? आशु को एक माँ की जरूरत है ना। और मुझे चाहिए फ्रीडम, पैसे। लाइफ में ना मैं कुछ बनना चाहती थी, और तुमने मुझे सिर्फ एक माँ बना के रख दिया है। तुम्हें ना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुबारक हो। इसका मतलब भगवान जी ने सच में मुझे सेकंड चांस दे ही दिया। शौर्य, सोच क्या रहे हो? मुझे ना अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। लो, हो गया डिवोर्स। ना पापा को तुम्हारी जरूरत है और ना ही मुझे। भी तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया में मुझसे बुरा कोई बाप ही नहीं होगा। बुरे लोग नहीं, बुरा वक्त होता है पापा, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर ना इस वक्त को भी बदल देंगे। बस हमेशा अपने पापा की हिम्मत बने रहना तुम। आशु, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना, तो तुम्हारी नई किताबों और तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए बस इतने ही पैसे हैं पापा के पास। बहुत है पापा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। हाँ? इस बार आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा।
अरे ये किसका बच्चा है? चाय वाला होगा। क्या छोड़ू, तो कड़क चाय लेके आ। कड़क चाय नहीं, कड़क भूतों का सौदा करने आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा मेरे पापा का नसीब चेंज। अशोक, गुल्लक। इंस्पेक्टर साहब, पैसे गए तो गए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बस वही है मेरा जीने का सहारा। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है तेरा बेटा ही गुल्लक लेके गया है। स्टॉक एक्सचेंज? आशु, तुम क्या करने वाले हो? पैसे कम थे, पर इस मित्तल गोल्ड स्टॉक से मैं 50 गुना पैसे बना लूंगा। पापा की तकदीर बदलने के लिए यहीं से शुरुआत करना ठीक होगा। काव्य मैम, आज का स्टॉक मार्केट तो डूब रहा है। जो गहराई में डूबती हुई शेयर मार्केट में से सबसे महंगा मोती बाहर निकाल ले, वही बनेगा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी वरदान ग्रुप्स का फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चे, शेयर तुमने खरीदे हैं? मित्तल गोल्ड्स का प्राइस गिरने वाला है। बेटर है कि तुम ये स्टॉक वापस कर दो और अपने घर चले जाओ। आपको कुछ नहीं पता। एक सीक्रेट बताओ, अगले आधे घंटे में रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है और अगले 10 दिन में फॉरेन गोल्ड स्टॉक्स 50 गुना तक बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सजेशन दूं? मुफ्त की सलाह ना मैं देता हूँ और ना ही लेता हूँ। जुबान संभाल कर बच्चे, तुम वरदान ग्रुप की सीईओ, की फाइनेंशियल जीनियस मिस काव्या वर्धान से बात कर रहे हो। ये तो काव्या वर्धान है। उनके किसी गलत आदमी से शादी हो गई थी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, गोल्ड प्राइस कभी इतने नहीं बढ़ते। इंटरनेशनल अलायंस सब संभाल लेंगे और किसी भी टाइप की कोई जंग नहीं होने वाली है। ये लड़की सुंदर भी है, शरीफ भी है। क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाऊं? पापा की जिंदगी बन जाएगी और इनकी भी बच जाएगी। हेलो, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एक शर्त लगाएंगी? कैसी शर्त? अगर अगले 20 मिनट में स्टॉक कम हो गए तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बनेगी। ये मेरी तरफ से शगुन है। ना दीपक की समझे? मगर हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने पापा के पैसे कभी वेस्ट नहीं करोगे और यहाँ से सीधा घर चले जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गुल्लक के पैसे कहाँ हैं? वो सारे पैसे मैंने स्टॉक पे लगा दिए पापा। इतनी मेहनत से एक एक पाई मैंने जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और तुमने ऐसे गवा दिए। हमारी तकदीर बदलने वाली है और वो सिर्फ 20 मिनट में। रातों रात अमीर हो जाएंगे। घर, गाड़ी, बंगला हम सब ले लेंगे। रातों रात अमीर? चप्पल चुराने वाले कब से महंगे जूते पहनने के ख्वाब देखने लगे। और तू टिंगू, शेयर मार्केट के बारे में पता भी है तुझे कुछ? जबान संभाल के बात करो। और तुम अपनी औकात संभाल कर बात करो। करण मल्होत्रा को आखिर कह रहे हो तुम? बाहर मार्केट में न्यूज है, एक बेटे ने बाप के सारे पैसे लंगड़े घोड़े पे लगा दिए। अभी पता चला वो तो तुम दोनों हो। मेंढक होकर आसमान तक छलांग मारना चाहता है। अच्छा वाह, तुम दोनों के साथ ना मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, नहीं तो मैं भी एक मजाक बनकर रह जाती। गरीब भले ही हम, पर सस्ते में तुम जैसी पट गई। बहुत जुबान चलती है। स्टॉक की स्पेलिंग भी आती है? STOCK। क्या कर रहा है? बातें बहुत हो गई।
अब तुम्हारी पोल खोलने का टाइम आ गया। आ रा कितने बुरे स्टॉक्स खरीदे आपने। गंदी नाली के कीड़े ना समुंदर के रास्ते नहीं ढूंढते, वो गली के गटर में ही रहते हैं। शौर्य, मेरी मानो ना तो तुम इसे किसी सिग्नल पे बैठा दो और तुम भी आजाद हो जाओ। बस 10 मिनट नहीं 5 मिनट और फिर देखते हैं, स्टॉक बढ़ेगा और तुम सब हमारे पैरों में गिर जाओगे। ऐसा तो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। नहीं आशु, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टॉक को भूल जाओ, पापा के साथ घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हुआ, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आशु चल। रुको पापा, अब तक बेटा सीखता था और बाप सिखाता था, आज से बेटा सिखाएगा और बाप सीखेगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए पापा। आप लाइफ में एक बार नहीं जीतना चाहते। जीतने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटी हुई है। बाप भिखारी तो बेटा जुआरी। वाह। शुक्र है मैंने इसकी कस्टडी नहीं ली, वरना मेरे पैसे भी चला देता। कारण तुम ना जीनियस हो, जिसका असली रंग तुमने पहले ही देख लिया। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ। तुम्हारी गलती नहीं है डार्लिंग, इस शौर्य के खून में ही कंजूसी है। अरे मंगे का बेटा तो जुआरी निकलेगा ना। सही है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हार जीत का तो पता नहीं आशु, पर आज किसी के दांत जरूर टूटेंगे। गार्ड्स, अरे हटो तो। क्या बात है पापा? शौर्य, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया हो या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और आशु बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा हम हारे क्यों? पापा, आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। बोलो करण, कैसी शर्त लगानी है तुम्हें? अगर अपने आप को शर्मिंदा करना ही है तो कर लो। 15 मिनट में अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहोगे। लेकिन आशु बच्चा है, इसमें उसे घसीटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं पापा, जीत हमारी होगी। शौर्य, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओगे? क्या तुमने सच में मान लिया है कि तुम्हारा बेटा यूं ही हवा में कोई भी शहर चुन लेगा और पैसे लगा देगा और तुम पैसे जीत जाओगे? लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए तो यही सबके सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। पक्की। लेकिन अब तेरे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। जिंदगी भर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो जा। सॉरी, तू आशु को अच्छे स्कूल में डालना चाहता था ना? टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं डालूंगा, लेकिन प्यून बनने के लिए। अभी समय बाकी है। हमारा समय तो तभी खत्म हो चुका था शौर्य, जब तुमने करण मल्होत्रा से पकड़ा लिया था। अगर मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी ना होती तो मैं इनकी मदद जरूर करती, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किस्मत के दम पे नहीं चलती। समय खत्म हुआ आशु, जूते साफ करने के लिए तैयार हो? आशु को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी नादानी समझ के उसे छोड़। ठीक है, इसे माफ कर दूंगा, लेकिन तू अभी सबके सामने मेरे जूते चाटेगा। क्या हुआ शौर्य? तू तो कहता था बेटे के लिए जान भी दे देगा, तो घुटने टेक, चाट मेरी जूते, दिखा कितना प्यार करता है तू अपने बेटे से। मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। पापा, छुपने का जमाना गया, अब दुश्मन की जुर्म को अपने ऊपर लाने का वक्त आ गया। अटेंशन प्लीज।
आज मित्तल गोल्ड स्टॉक की कीमत में 50 गुना की भारी उछाल आई है। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत जान दें। अचानक स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? इम्पॉसिबल। पापा, आज से आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल समिट में चलना होगा एक एक्सपर्ट बन के। फाइनेंशियल समिट यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी। What the hell is happening? अचानक से स्टॉक ऊपर कैसे जाने लगा? क्या बढ़ गया है? हमारे हौसले का कद बढ़ गया है पापा। हमने सच में पैसे कमा लिए? मतलब वो 50 गुना हो गया? अपनी खुशी को रोक के रखिए पापा, क्योंकि अगले एक हफ्ते में ये 2.5 लाख 5 करोड़ तक जाएंगे। 5 करोड़? लेकिन कैसे पॉसिबल है? रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गई है, इससे फॉरेन गोल्ड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। उन फकीरों के पास इतने पैसे। शायद भूल गई है मॉम के नाम पे धब्बा कि फकीर के हाथ में भी किस्मत की लकीर होती है। और आपके नए हस्बैंड घुटने टेकने के लिए तैयार है ना? ज्यादा मत उड़ बच्चे, उड़ते हुए परिंदों के पर काटने की आदत है मुझे। आप पर कौन भरोसा करेगा? प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया आपने। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। गार्ड, मुझे टांगे तोड़ दो और समुंदर में फेंक दो। रुक जाओ। जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। काव्या बुला सकते हैं? वो भी अरे डेविड भाई, आप यहाँ कैसे? क्यों? तुमसे परमिशन लेके आना चाहिए था। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हम बस निकलने ही वाले थे। हम चलते हैं। चलो चलो भाई। अंकल, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। ज्यादा जबान चल रही है तेरी, जबान निकाल लूंगा, समझा? अच्छा हुआ याद दिलाया छोटे उस्ताद। तुम दोनों ने कह ही दिया था कि हारोगे तो घुटने टेकोगे। तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम्हारी गलती। वैसे तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, लेकिन मेरे पापा कहते हैं माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और आप सब तो मेरे और पापा के सामने इतने छोटे हो। तुझे एक दिन जरूर देख लूंगा टिंगू। चलो। थैंक यू डेविड, तुम जा सकते हो। मैंने सुना था कि एक पल में किस्मत बदलती है, और आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं वरदान ग्रुप्स में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पोजीशन देना चाहती हूँ। कल आपको मेरे साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल समिट में चलना होगा एक एक्सपर्ट बन के। फाइनेंशियल समिट यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। पूरे हक से। क्या बात कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा, ये मजाक करने की आदत है इसकी। नो इश्यूज। मैम, रिहान सिंघानिया जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और वो हमारे एडवाइजर बनने को भी तैयार है। हम सिंघानिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। वो हमारा बिजनेस एंड एसेट्स हड़पना चाहते हैं। उनके साथ बिजनेस करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। नॉट पॉसिबल। काव्या जी, मुझे ये फाइनेंशियल समिट इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं निभा पाऊंगा। प्लीज मिस्टर शौर्य, डोंट बी हम्बल। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए प्लीज आप ये सब बहाने मत कीजिए। आप शायद मुझे गलत समझ रही है। ये तो बस ऐसे ही तुक्के में बच्चे ने कर दिया। इतना सब कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे सोच सकता है?
मुझे पता है कि आप इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ये सब आप ही ने किया है। कल जहां फाइनेंशियल समिट में सब लोग अपनी किस्मत के भरोसे बेट लगाएंगे, हम लोग अपनी सोच और एक्सपीरियंस के भरोसे बेट लगाएंगे। देखिए मिस्टर शौर्य, आई अंडरस्टैंड कि आप रेगुलेटरी बोर्ड के सामने नहीं आना चाहते और किसी भी टाइप का एक्सटर्नल रिस्क नहीं लेना चाहते ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए आप खुद पैसे नहीं लगाते, किसी से बोल के या फिर किसी से इन्वेस्ट करवाते। बट प्लीज, कल का समिट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। पापा आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद। आशु, ये कौन सी शर्त है? ये है इस हैंडसम बेटे के हैंडसम बाप। बोलो, मेरी मम्मी नंबर 2 बनने के लिए तैयार हो ना? करण, कहीं हम गलत तो नहीं है? और वो आशु जीनियस। आंटी, तुम भी ना कभी कभी वो खुददार मोहल्ले के लोगों जैसे बातें करती है। देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन पहुंचे मुंबई। उस फाइनेंशियल समिट के लिए जो तय करेगा वरदान ग्रुप का भविष्य। उनके गिरते हुए शेयर्स को देखकर लग रहा है आने वाला कल उनके लिए कंगाली का संदेश ला सकता है। I'm loving it. I'm so loving it. ये वरदान का प्लान था। नहीं, शौर्य और आशु वरदान के साथ तो। अरे उन दोनों की ठेले लगाने की औकात नहीं है, वो क्या ज्वाइन करेंगे वरदान को? ये सब एक गेम था, एक माहौल बनाना चाहते थे उन लोग। तभी मैं सोचूं उस भिखारी शौर्य को डेविड, उनका हेड सिक्योरिटी गार्ड, बचाने क्यों आया? करण, that's why I love you. तुम ना यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार। बहुत जल्दी तुम्हारा वो भिखारी एक्स हस्बैंड और उसका बेटा हमारे सामने नाक रगड़ते दिखे, और ऐसा कि उनके लिए जमीन भी कम पड़ जाए। Let's go. आज मेरे पापा की शादी है। 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 आज एक बेटा अपने बाप की शादी करा रहा है। जिसको सबने समझा छोटा पैकेट, वो आज बड़ा धमाका करने जा रहा है। शादी मुबारक मम्मी नंबर 2। थैंक यू बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया और आज आपको फाइनेंशियल समिट पर आकर अपना वादा पूरा करना है। सेब। पापा, मम्मी नंबर 2 कितनी स्मार्ट है और ब्यूटीफुल भी। लेकिन आज जब समिट में मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, तो नया नया जो ये रिश्ता जुड़ा है ना, ये भी वो तोड़ देगी। पापा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। पापा, हाँ? रिक्शा से चलते हैं। क्यों आशु, तुम्हारे पापा की लॉटरी लगी है? बस स्टैंड आगे है, बस में चलते हैं, आओ। लग गई लॉटरी। लगता है आज आपका राजयोग शुरू हुआ। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। किस राजयोग की बात कर रहे हो तुम आशु? मैंने तो अपने सपने भी गिरवी रख दिए, पता नहीं अब क्या होगा। सर, गाड़ी बैठिए ना। काव्या मैडम ऑर्डर है, पहले शॉपिंग फिर फाइनल सबमिट। मैडम आपको वहीं मिलेंगी। 256 नंबर की बस आती होगी, बस हम उसमें चले जाएंगे, आप तकलीफ मत कीजिए। अरे पापा, मम्मी नंबर 2 की बात नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अपने नई मामा की हर बात मानूंगा। अब चलिए। चलिए सर।
कैसी फीलिंग आ रही है? क्या पोस्टर निकला हीरो जैसी आ रही है ना? हीरो कब जीरो बन जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आशु। ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भिखारियों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आओ। यहाँ आना तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मिस्टर मल्होत्रा, ये फाइनेंशियल समिट आपके बाप की जागीर है? शौर्य, भगवान संभाल कर बात करो, वरना क्या माँ उनके नाम पे धक्का? फिर से कोई शर्त लगा के अपने टेकने वाली हो क्या? क्यों बेकार में अपनी बेइज्जती करवा रही हो तुम? ये गली का कुत्ता और ये चूहा बहुत फुदक रहे हैं। आज इनका सामना शेर से होगा। लगता है आपने शेर और चूहे की कहानी नहीं सुनी अंकल। ये तो वही दो लोग हैं ना जो कल शेयर मार्केट में अपना जादू दिखाया था। अरे कल इनका नसीब अच्छा था, हर दिन किस्मत थोड़ी साथ देती है। शौर्य, तुम अभी के अभी करण से माफी मांगो, नहीं तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। आशु बिल्कुल सही कहता है, मॉम के नाम पे धब्बाई हो तुम। नहीं मानती मैं अपने आप को इसकी माँ। तुमसे शादी करना और इसे पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी। सही कह रही हो तुम। वैसे भी जिसने रिश्तों को छोड़कर दौलत अपना ली हो, उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बहुत हो गया, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें अपनी हैसियत और तुम्हारी औकात दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगा। औकात की बात तुम कर रहे हो जो कल एक छोटी सी शर्त नहीं जीत पाया। शौर्य, वो तो छोटी सी बाजी, बड़ी बाजी तो तब हुई थी जब मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को निकाल के गया। अंकल, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें चैन से जीतना तो दूर, चैन से हारने भी नहीं दूंगा। मैम, शौर्य सर और आशु आए। ओके, लेट्स गो। शौर्य, संभालो अपने बदतमीज बच्चे को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा तुम जैसों की धमकियों से डरते नहीं है। आशु, बस बहुत हो गया। सही कह रहा है, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें बाहर फिरवाने का टाइम आ गया है। गार्ड्स, रुक जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे पति और बच्चे पे हाथ उठाना चाहते हैं। अच्छा, और शौक है तुम्हें इस लावारिस बच्चे की माँ बनने का? इस थप्पड़ को याद रख। आज के बाद मेरे बेटे को लवारिस कहना तुम जैसी औरत को बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ नाम की नंबर 2 हो, बाकी हर तरफ से नंबर 1। तुमने शौर्य से शादी कर ली, जिस आदमी को मैंने कचरे की तरह फेंक दिया था। मुझे बहुत ही तरस आता है तुम जैसी औरतों पे, जो शौर्य जैसे पति की इज्जत नहीं कर सकी। भूल गए तुम लोग किसके लिए काम करते हो? मारो इन्हें। What the hell? अब मैं समझी, तुमने शौर्य से शादी की क्योंकि तुम्हें लगा वो कोई स्टॉक गुरु है। पर तुम्हें ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये आदमी एक अनपढ़ और गवार है, और तुम पता नहीं कहाँ फंस गई हो। पास में शौर्य चाहे जो भी रहा, लेकिन आज के बाद सब उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो वरदान ग्रुप्स का दामाद और फाइनेंशियल एडवाइजर है। काव्या वरदान का पति। तुम वरदान फैमिली की बड़ी बेटी हो? ये कैसे हो सकता है? एक राह चलते आदमी से काव्या वरदान ने शादी कर ली। देखो काव्य, मैं समझता हूँ तुमने इससे शादी कर ली। पैरों की जूती को सर पे रखने से वो सर का ताज नहीं बन जाता। फिलहाल अपने सर को तो तुम्हें बचाना चाहिए जूतों से, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट खुद ही लाल है, वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बनाना क्या सिखाए?
Whatever. प्रेम काव्या, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि तुमने इस रात चलते आदमी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है। फिर देखता हूँ कितना भरोसा करेंगे वो तुम। अगली बार से सोच समझ के बात करना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और जहां तक बात रही मेरे शेयर होल्डर्स की, तो वो तुम जैसे आदमी की बातों से बहकने वाले नहीं। अब लवेंगे, बहुत भरोसा है ना तुम्हें इस पे, तो ठीक है। आज एक स्टोन ऑक्शन देखते हैं, वहां ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे जीतता है कि नहीं। स्टोन ऑक्शन? मुझे तो पत्थरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पापा कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि एक बड़ा वाला पत्थर दुश्मन के दिमाग पे पड़ा है, और चाहे खेल कुछ भी हो, जीत सिर्फ हमारी होगी। पक्का? तो फिर ठीक है, मिलते हैं ऑक्शन में। अब होगी पार्टी शुरू। इस ऑक्शन में सिर्फ पत्थरों की नहीं, इज्जत की भी बोली लगी। पार्टी अभी शुरू नहीं होगी, पार्टी तो तब शुरू होगी जब पैसे लगे। बोलो, लगाते हैं 10 करोड़ की शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है। Namaste, ladies and gentlemen. We are going to present you the rarest treasure of this decade. ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि चाबी है, तकदीर की चाबी। जो भी बोली जीतेगा, उसे उसके पत्थर को हमारे इस एंशिएंट ज्वेल कटिंग टूल से उसके पत्थर को कट करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ एक जेमस्टोन एक्सपर्ट है जो आपको आपके पत्थर की कीमत बताएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैम। सॉरी सर की समझ में कुछ आएगा? उन्हें पत्थरों की पहचान है भी। शौर्य को पत्थर की पहचान हो या ना, मगर मुझे हीरे की पहचान जरूर है। मैंने यहाँ आने से पहले एक इनसाइडर से पता लगाया था। पहले, दूसरे, तीसरे पत्थर में खास टाइप के जेमस्टोन्स हैं। जो भी उन्हें खरीदेगा वो जीत जाएगा, मगर जो भी तीसरा पत्थर खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें जेमस्टोन का निकलना बहुत मुश्किल है। पापा डरो मत, बस एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट रहने की। तो शुरू करते हैं इस सदी का सबसे बड़ा जेमस्टोन ऑक्शन। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है। आशु, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, घबराहट भी हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे पापा, और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आशु, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। अभी तुम स्कूल में हो, ये सारी जो मनमानी करनी है ना, कॉलेज जाते हुए करना। आपको क्या पता पापा, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इन पत्थरों के बारे में रिसर्च की है। इन्हें पता नहीं कि बहुत जल्द ही ये अमीर बनने वाले हैं। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 10 लाख से। 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। पत्थर नंबर 1 सोल्ड। ऐसे चल के कोई भी आ गया ऑक्शन में, इन्हें तो जेमस्टोन की समझ भी नहीं है। आशु, तो कौन सा हम सालों से पत्थर तोड़ रहे हैं? मेरी मानो, अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल लेते हैं। लगता है शौर्य को पत्थर नंबर 1 की समझ थी, इसलिए उसने इस पे पैसे बर्बाद नहीं करे।
लगता है कि वो सीधा बड़ा दाव खेलना चाहते हैं। अब आता है पत्थर नंबर 2। बिडिंग शुरू होती है 50 लाख से। पापा ये पत्थर सही है। हम यही वाला पत्थर चुनेंगे। नहीं आशु, बहुत रिस्की है। शौर्य बोली क्यों नहीं लगा रहे? कहीं वो डर तो नहीं गए? करण ने हाथ उठाया है। 1 करोड़ 20 लाख। क्या हुआ शौर्य, हाथ नहीं उठाया? ओ, मैं भी ना बिल्कुल भूल गई। तुम जैसे सड़क छाप आदमी को पत्थर की कहां से पहचानो? वैसे तेरी दूसरी बीवी के पास 10 करोड़ चुकाने के लिए है ना, शर्त हारने के बाद। मैंने कहा था ना मैडम, शौर्य सर आज नैया डुबा के रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर उसी बादल के सामने नाचता है जो बरसने वाला है। मैं देख रही हूँ कि शौर्य की आंखें तीसरे नंबर पत्थर पे गड़ी हुई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पत्थर नंबर 2 आपका हुआ। इसे कट करके चेक करा लीजिए। रुको, सारे पत्थर लास्ट में एक साथ कट होंगे। इसे बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। पत्थर नंबर 3 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 1 करोड़ से। पापा ये वाला पत्थर ले लो, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। नहीं आशु, ये बहुत खतरनाक खेल है, मुझे नहीं खेलना है। 2 करोड़। लगता है करण को जेम्स में नहीं, शौर्य को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है। स्टूपिड मैन। क्या हुआ शौर्य, कहीं आते समय रास्ते में जुबान तो नहीं गिर गई? बहुत देर से चुप बैठे। करण, हमारी जीती हुई दौलत देख के ना उसकी आंखें भी गिर जाएंगी। और वैसे शौर्य, इतने दुखी मत लगो, क्योंकि अभी पार्टी तो शुरू होगी। करण मल्होत्रा साहब की बोली 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। शौर्य ये वाला पत्थर क्यों ले रहा है? आशु, ये क्या बेवकूफी है। ऑलरेडी करण को 10 करोड़ रुपए देने हैं और ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो। अरे पापा, बेकार में गरीब बन रहे हैं। हमेशा देने की बात करते रहते हैं। ये तो अमीरों की निशानी है। अभी ये सब मत सोचिए, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए मिस्टर। तो आखिर बाप बेटे ने अपना मजाक उड़ाने के लिए सारी तैयारी कर ही ली। ओ मॉम के नाम पे धप्पा। मजा तो तब आता जब आप लोग भी बोले लगाते, लेकिन लगता है आप दोनों में हिम्मत नहीं है। जो पत्थर है ना, ये बिल्कुल यूजलेस है। इसका मतलब है मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, समझा? 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। पत्थर नंबर 4 सोल्ड, शौर्य बंसल के नाम। Cut the stone. इसे भी काटो। Oh my God. देखा काव्य, मैंने कहा था ना कि मल्होत्रा हमेशा जीतते हैं। 10 करोड़ रेडी रखना, तुम शर्त हार गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हमारा पत्थर अभी कटना बाकी है। Forget it. पापा, इन हीरो की तरह आपका भी चमकने का टाइम आ गया। जाइए स्टेज पर, जाइए। वरदान इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए जोरदार तालियां। और उनकी
इज्जत के पकोड़े तलने के लिए जोरदार गालियां। मम्मी नंबर 2 हमें जीतेंगे। पापा पर भरोसा रखो। मैं जानती हूँ बेटा, वैसे तो मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करती नहीं, और अगर भरोसा कर लूं तो जिंदगी भर वो भरोसा अटूट रहता है। एक मिनट, पत्थर तोड़ने से पहले चलिए देखते हैं कि मिस्टर शौर्य बंसल की किस्मत की लकीरें क्या कहती हैं। अरे इनके हाथों में तो अमीर की कोई रेखा ही नहीं है। लकीर अगर नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है तो मैं किस्मत को ही मिटाकर अपनी किस्मत नहीं लिखूंगा। काटो इसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी में ट्विस्ट है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की। और एक और खास बात, ये कोई ऐसा वैसा जेमस्टोन नहीं, दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला टैंजनाइट है। ऐसे स्टोन हजारों सालों में एक बार पाए जाते हैं, और इनमें से एक एक की कीमत कम से कम करोड़ों की होगी। करण, आज तुमने 10 करोड़ रुपए खो दिए और अपनी 2 पैसे की इज्जत भी। How sad. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब नकली है। दोबारा चेक करो। शौर्या जी मान गए आपकी नजर को। सही पहचाना आपने, असली वैल्यू वहीं और में थी। नजर अच्छी है, तभी तो इन्होंने मेरी मम्मी नंबर 2 को चुना है। रेहान सिंह भाई, वेलकम सर। करण किसी और के सामने झुक गया। मैं डिस्कशन से नहीं, डील करता हूँ। बहुत सुना है मिस्टर सिंघानिया के बारे में। कहते हैं ये जिस पत्ते पर हाथ रखे वो इक्का निकलता है। सुना है काव्या ने रेहान का रिश्ता ठुकरा दिया था। लगता है वो यहाँ काव्या और वरदान ग्रुप से बदला लेने आया है। इस पत्थर के सारे जेमस्टोन्स अब मेरे हैं। शायद तुम भूल रहे हो कि वरदान के ऑक्शन है। बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं निकल जाऊं? अभी खाली हाथ, नॉट अ चांस काव्या। आज मैं इस जगह से 2 चीजें तो जरूर लेके जाऊंगा। पहला ये जेमस्टोन्स, और दूसरे तो जेमस्टोन तुम्हारी नहीं, मेरे पापा के हैं। वो हमने जीते हैं। बेटा, सब कुछ ऑक्शन नहीं होता। ये जेमस्टोन जिस माइन का है उसे सिंघानिया फैमिली ने खरीद लिया है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको ऑक्शन करना हमारे परमिशन के बिना अब इलीगल है। सर हमारे पास ऑफिशियल परमिशन पेपर है, ये देखिए। रियली?
आया मुझसे 10 करोड़ लेने वाला। अभी जो टेंशनाइट है ना, ये भी हाथ नहीं आएगा तेरे। पापा जेमस्टोन देंगे, लेकिन मेरी मम्मी नंबर 2 को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। बेटा, अपने पापा का चेहरा ने एक बार अच्छे से देख लिया आखिरी बार, तो कुछ पल के बाद वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। ये टैंजराइट मेरे पापा मम्मी नंबर 2 को ले। तुम सच में टैंजराइट मुझे देने वाले थे? वाह, क्या मजा आ गया यार। मतलब तुमने इस आदमी के लिए मेरा रिश्ता ठुकराया था। हो क्या गया तुम्हें काव्या? कर क्या रही हो तुम? हाँ, इस आदमी के लिए मैंने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था, क्योंकि ये अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप के नाम पे उछलता है। काव्या, इन्हें वो टाजनाइट जो भी है वो दे दो ना, ताकि ये मामला यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं शौर्य, वो गिफ्ट मेरे पति ने मुझे पहली बार दिया है, और उस गिफ्ट के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। इतनी आसानी से नहीं मारना तुझे। कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, मैं भी देखता हूँ इस डरपोक को तुम कैसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करती हो। बस कुछ दिन के अंदर तुम्हें रोड पे न ले आया तो मेरा नाम रोहान सिंह कहानियां नहीं। I'll see you there. See you soon, Shorty. आशु, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। मम्मी नंबर 2, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो अंकल आ गए तो क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा, बिल्कुल। कितना बड़ा घर है, और ये लाइट्स पहले से ऑन क्यों है? बेटा, मुझे बचपन से अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए घर की सारी लाइट्स हमेशा ऑन रहती है। मम्मी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। नहीं नहीं आशु, हम यहाँ हमेशा कैसे रह सकते हैं? माना कि इन्हें बड़ा घर नहीं दे सकते रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैडम जी के घर पे हम ही रहने आ जाए। मुझे आप दोनों के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, अब हम दोनों की शादी हो गई है तो प्लीज आप मैडम जी कहना बंद करेंगे। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। आओ आशु, बैठते हैं। अरे पापा, आप भी नहीं समझते, मम्मी नंबर 2 सिग्नल दे रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये लाइट को क्या हुआ? सॉरी, गलती से हो गया। सुखी, लेकिन आप लोग ऐसा कर क्या रहे थे जो कि इन्हें चोट लग गई? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी नंबर 2। गुड मॉर्निंग। पोहा, उपमा, आलू के पराठे, सब पापा ने बनाए हैं आपके लिए। खा के बताओ कैसा बना है? चलो। आप फाइनेंस में क्या कर रहे हैं? आपको तो शेफ होना चाहिए। दिस इज सो गुड। वैसे इस पोहे को खा के मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। सो गुड। हेलो मैम, जल्दी ऑफिस आ जाइए। देशमुख जी ने हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है।
सारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। और खबर मिली है कि सिंघानिया ग्रुप और देशमुख ग्रुप के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में हमसे आधे दाम में बेच रहे हैं। सारे कस्टमर्स उनकी तरफ जा रहे हैं। मैम, आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। या I'm coming. मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। I'll see you guys. आशु, मैं रेहान सिंघानिया से जाके माफी मांग लेता हूँ। ये उसी ने किया होगा। जरूर चून ऑप्शन का ना बदला ले रहा है वो हमसे। पापा, अगर आप वहाँ गए तो वो सब आपकी पिटाई करेंगे। अगर आपको मम्मी नंबर 2 की मदद करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आशु, यहाँ ऐसा क्या है जिससे काव्या मैडम की मदद हो जाएगी? अरे पापा, आप बस मुझे ऊपर चढ़ाइए ना। और लड़का भी ना, इधर आओ। आशु, आशु संभल के। पापा, आप भी आ जाओ। आशु, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये चोरी करके हम काव्या मैडम की मदद नहीं करेंगे। बहुत सोचते हो, आप ऊपर आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम संभल के रहो। मैं आ रहा हूँ ऊपर। आशु, हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक का सीक्रेट फॉर्मूला। क्या टेक्निक? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक, जो देशमुख फैमिली के विरासत का हिस्सा है। और वो फॉर्मूला अभी भी एस देशमुख पेंशन में ही रखा हुआ है। देशमुख पेंशन? आशु, देशमुख फैमिली से पंगा लेना ना मतलब मौत को दावत देना है। और जयराज देशमुख तो देश के सबसे पुरानी रईस आदमी है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ ले आए हो? अब चलिए पा। अरे आशु, रुको। रुको, चलो अंदर। हर आए मेहमानों की खातिरदारी करना देशमुख बहुत अच्छी तरह से जानता है। गलत घर में चोरी की, वो भी एक बच्चे के साथ मिलके। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी उम्र से अपनी तरह चोर बनाने की तैयारी कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम दोनों की सारी बातें सुनी मैंने। तुलजापुर ब्लेड के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। चुप रहो तुम। सेठ जी, मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। जयराज के दरबार में वफादारी का इनाम और धोखे की सजा जरूर मिलती है। सेठ जी, मेरा बेटा मेरे साथ है। इसे हमारी नादानी समझकर आप जाने दीजिए प्लीज। दादू, आप कहें तो पुलिस को फोन करूं? फैसला और सजा दोनों जयराज खुद देगा। इनकी हड्डियां तोड़ के हमारे भूखे कुत्तों के सामने फेंक दो। मैंने तुम्हें जयराज जी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा था, क्या हुआ उसका? कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनकी तरफ से कभी इतना लेट रिप्लाई नहीं आया। स्ट्रेंज। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाओगे तो तुम जरूर, लेकिन 4 करना होगा। आशु, इस बार सच में ना हम लोग बहुत गंदा फंस गए। ये लोग कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। तुम जानते नहीं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। सेठ जयराज देशमुख, तुलजापुर के अटूट धातु का वो फॉर्मूला नाम के हाथ लगा है। ट्राई जितनी भी करनी है कर लो, लेकिन मैं ही जानता हूँ राज के बारे में। अभी भी मारना चाहते हैं हम। अरे रुको। कहाँ सुना तुमने तुलजापुर के अटूट धातु के बारे में? चाहे जहाँ भी सुना, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने पूरी जिंदगी उस धातु को ढूंढने में लगा दी। दादू, आप कहाँ इस बच्ची की बातों को सीरियसली ले रहे हैं? वही छाया, उस तकनीक के बारे में मेरे जीवन काल में बाप दादा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये
अच्छा, कौन हो तुम और तुम्हें उस तकनीक का राज कैसे पता है? आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? बताइए, आपको वो फॉर्मूला चाहिए या नहीं? कहाँ है वो धातु, बताओ। सेठ जयंत राव की मौत की खबर आई थी और ये भी उनके मरने के बाद मिर्जापुर का अटूट धातु उनके महल में एक शाही तलवार में पाया गया था। ये तो मेरे पूर्वजों का तकनीक है। इतने सालों से मैं ढूंढ रहा था, आज भाले में मिल गया। मैं आपको वो धातु दे सकता हूँ, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। बताओ, दो धातु मुझे। साधु, ये टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं चाहे, अगर देशमुख परिवार की विरासत वापस लाने में 1% भी चांस है ना, तो मैं जान से इस बच्चे को लेना चाहूंगा। हेलो, मम्मी नंबर 2, आपकी मदद करने का एक तरीका मिल गया है। हेलो, आप क्या कांड कर रहे हैं शौर्य जी और आशु? मैं नहीं जानती कि अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों पे पूरा भरोसा है। वो इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। चलो, हम लोग बोर्ड मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट काव्या, देशमुख कंपनी ने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी। हमारी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। कंपनी को बचाने का एक ही रास्ता है, आपको रेहान सिंघानिया से माफी मांगनी होगी। कंपनी को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आपने जो उनका फाइनेंशियल समिट में इंसल्ट किया, इसके लिए वो हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। हमारी मानिए तो जैसे पहले तय हुआ था वैसा ही करिए और रेहान से शादी करके कंपनी को डूबने से बचा लीजिए। हरगिज नहीं। सिंघानिया और वरदान के बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। ये रेहान की सिर्फ एक तरफा ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।